बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़रमीना और आप देख रहे हैं ज़रमीनाज़ किचन। तो जी आज आप सभी के लिए मैं लेकर आई हूँ इफ्तार स्पेशल में क्रिस्पी से मिक्स वेज पकौड़े। ठीक है जी, हमारा जो इफ्तार का दस्तरखान है वो पकौड़ों के बगैर बिल्कुल अधूरा है। और पकौड़े बना तो हर कोई लेते हैं, लेकिन मज़ेदार और टेस्टी पकौड़े बनाना किसी किसी को ही आते हैं। तो जी आज मैं आपको बताऊंगी कि मैं कैसे पकौड़े बनाती हूँ जो कि मज़े के भी बनते हैं और क्रिस्पी भी रहते हैं बड़ी देर तक। ठीक है जी, सिंपल सी रेसिपी है, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन होगी बड़ी ही मज़ेदार। तो चलिए सीख लेते हैं। यहाँ पर आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने इसमें सब्जियाँ ऐड करनी है जिसके भी आप पकौड़े बनाना चाहते हैं। अपनी मर्ज़ी की कोई भी सब्ज़ी ले सकते हो आप। तो मैंने यहाँ पे पालक ली है, रफली चॉप की हुई। ठीक है, अच्छे से वॉश कर लेनी है आपने पालक को। फिर आपने इसमें आलू लेने हैं। कटिंग बड़ी मैटर करती है, आप देख सकते हैं जिस तरीके से मैंने कट किया है सब्जियों को, आपने बिल्कुल इस तरीके से ही कट करना है। कोई बारीक कट नहीं किया मैंने, रफली से ही कट की हुई है। ठीक है, फिर आपने इसमें शिमला मिर्ची ऐड कर देनी है जितनी आप पसंद करते हो। धनिया ऐड कर देंगे। यहाँ पे बर्तन मुझे छोटा लग रहा था क्योंकि अभी मैंने इसमें बेसन भी ऐड करना है, तो मैंने बड़ा बर्तन ले लिया। तो जी अब आपने यहाँ पर ना दरदरा सा कुटा हुआ ऐड कर देना है धनिया, साबुत धनिया जो होता है। ठीक है, साथ ही आपने इसमें जीरा ऐड कर देना, थोड़ा सा क्रश कर लेना हाथ पर, हथेली में उसको थोड़ा सा आपने क्रश करके इसमें ऐड कर देना है। अजवाइन ऐड कर देनी है आपने इसमें। ये सारे मसाले मैं तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब ऐड कर रही हूँ। फिर आप इसमें बेसन ऐड कर देना है। ठीक है, यहाँ पर 2 कप के करीबन इसमें बेसन ऐड किया है। साथ ही यहाँ पर हम कुटी मिर्च ऐड कर देंगे, जितना स्पाइसी आप रखना चाहते हो उतनी ऐड करें। फिर मैंने यहाँ पे 1 खाने का चम्मच इसमें ऐड कर दिया जी हल्दी, और साथ ही थोड़ा सा मैंने आधे खाने का चम्मच इसमें धनिया का पाउडर भी ऐड कर दिया फ्लेवर के लिए। फिर जी यहाँ पर 1 खाने का चम्मच लाल मिर्ची पाउडर ऐड किया, नमक ऐड कर दिया। अच्छा जी, जितने भी मसाले हो ना आपके पास आप इसमें डाल सकते हैं, बड़ा ही मज़े के ये बनकर तैयार होते हैं। फिर मैंने यहाँ पे चाट मसाला भी ऐड कर दिया, यानी कि घर में जितने भी मसाले होते हैं जो रेगुलर इस्तेमाल के, उसमें चाट मसाले को भी ऐड कर दीजिए और पकौड़े के मिक्सचर में ऐड कर दीजिए। ठीक है, कुछ लोग काली मिर्चें भी ऐड करते हैं, लेकिन मैं काली मिर्चें इसलिए काली मिर्ची का पाउडर मैं इसलिए ऐड नहीं करती कि ज़रा ना उसकी रंगत काली पड़ जाती है पकौड़े की, इसी वजह से। तो यहाँ पर अब आपने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है, तकरीबन आप देख सकते हैं मैंने 1 कप के करीब ऐड किया, क्योंकि सब्जियों में भी काफ़ी पानी रहता है। तो मैं पहले इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी, क्योंकि ये ना हो कि बाद में पानी ज़्यादा हमारे जो पकौड़ा लिक्विड ही बन जाए। ठीक है, तो पहले अच्छे से मिक्स कर लीजिए, फिर बाद में ज़रूरत पड़ेगी तो हम पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जी पानी इनफ था। तो अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसमें 2 चुटकी के करीब ऐड करूँगी मीठा सोडा, और इसको भी एक दफ़ा से दोबारा से हम मिक्स कर लेंगे। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लें, और मुझे बताएं आप कौन से प्यारे शहर से मेरी इस रेसिपी को देख रहे हैं। और जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि रमज़ान से मुतल्लिक बड़ी मज़े की रेसिपीज आपको मैं देने वाली हूँ। अब जी यहाँ पर हमारा बैटर जो है ना वो ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है, देख सकते हैं आप। ठीक है, इस तरीके का ही रहना चाहिए। देखिए ग्रीनरी लाजमी ऐड करें, बड़ी खूबसूरती लगती है, इसलिए हमने पालक ऐड किया। और अच्छा जी, मैंने सब्ज़ मिर्चें इसमें इसलिए ऐड नहीं की क्योंकि जो मैं चटनी इसके साथ सर्व करूँगी ना वो काफ़ी स्पाइसी रहती है, इसलिए। तो यहाँ पर देखें जी तेल हमारा गर्म होना चाहिए जब भी पकौड़े आप इसमें ऐड करें। तो यहाँ पर हम पकौड़े ऐड कर देंगे चम्मच की मदद से या हाथ की मदद से, जैसे भी आप करना चाहते हो। तो यहाँ पे पकौड़े हमने ऐड कर दिए। अब आपने इसे 5 मिनट के लिए तो बिल्कुल भी टच नहीं करना, इसको ना आपने 5 मिनट के लिए पकने देना है, ताकि एक हल्की सी लेयर आ जाए, ये पक्के हो जाएं थोड़े से। तो फिर आपने यहाँ पर चम्मच की मदद से दोनों तरफ से इसे घुमाते हुए पकाना है, ताकि ये इवनली पक जाए, कलर भी दोनों तरफ से अच्छा आ जाए और ये कच्चे ना रहें। जब आप देखें इसके ऊपर कलर आना शुरू हो गया, तब आप फ्लेम यहाँ पर थोड़ा स्लो कर दीजिए, ताकि ये अंदर तक बेसन हमारा पक जाए, कच्चा ना रहे, और सब्जियां भी जो हमने डाली वो भी अच्छे से यहाँ पे कुक हो जाए। तो यहाँ पर देखिए जी हम इसे निकालेंगे, कलर आप देखिए कितना गोल्डन सुनहरी सा आया है। ऐसे तो जी बिल्कुल ऐसे ही कलर के हमें पकोड़े चाहिए जैसे कि ये बनकर निकले हैं, और देख सकते हैं आप ये कितने टेस्टी लग रहे हैं। बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी है, लेकिन मज़ेदार रहती है, आप ज़रूर बनाइएगा। और अच्छा जी, इस पकौड़ों के साथ जो चटनी सर्व करते हैं ना, मैंने इसकी रेसिपी शेयर कर दी हुई है अपने चैनल पर। ठीक है, जो कि आपको इस वीडियो में भी नज़र आ रही है, आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, आप विजिट कर सकते हैं। ये पकौड़ों के लिए एक स्पेशल चटनी है जिसे मैं बनाकर पकौड़ों के साथ सर्व करती हूँ। ये थोड़ी सी स्पाइसी होती है, थोड़ी सी स्वीट होती है, पकौड़ों के साथ मज़ा दुबाला कर देती है जब क्रिस्पी से पकौड़े हम इसमें लगा कर खाते हैं। अच्छा जी, वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिएगा। मज़ीद रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल पर आते रहें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।